मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। आपके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पर पहले ही वीडियो प्रदान किए जा चुके हैं। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अपेक्षाकृत इजी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में थोड़ा सा ज़्यादा समझना था। यहाँ पर एक जगह समझना है पैलियोमैग्नेटिज्म, है ना, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। बाकी कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं है ना। और जिस स्टेप्स को मैंने बताया है उस सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें, बहुत इजी हो जाएगा। जो जो क्वेश्चंस मैंने दिया है उसे लिख कर चेक कराने का प्रयास करें नेक्स्ट वीक में, तो फिर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और इस बार जो है आपका यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जेपीएससी के मुख्य परीक्षा की दृष्टि से होने वाला है। और इस क्लास को करने के बाद, इस नोट्स को पढ़ने के बाद अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फिर इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं रह जाती है। तो यहाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या पढ़ना है, तो प्लेट क्या है पहले जानना होगा। प्लेट का संख्या किनारा, कौन से बल से प्लेट संचलित होते हैं, उससे संबंधित साक्ष्य, महाद्वीपीय विस्थापन किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में होता है। आपने देख लिया महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर के द्वारा कैसे बताया गया था। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, पर्वत निर्माण इत्यादि भी निर्मित होते हैं। कैसे निर्मित होते हैं बहुत डिटेल में इस सेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में आपके हैं अलग से पढ़ने, वो पढ़ लीजिएगा तो यहाँ जो है एक तरह से पूरा हो जाएगा आपका कंसेप्ट, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और सबका तरीका एक ही है, चाहे ज्वालामुखी हो, भूकंप हो, सुनामी हो। और सुनामी तो भूकंप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत सब एक ही प्रोसेस से विनाशात्मक या रचनात्मक प्लेट से आपका निर्मित होता है। इसके अलावा जो एक चीज़ और खासियत है प्लेट टेक्टोनिक का, चूँकि जब विनाशात्मक प्लेट होता है या रचनात्मक प्लेट होता है तो अंदर का लावा किसी न मैग्मा जो है किसी न किसी रूप में बाहर आता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं जो जियोस्फेयर है यानी कि पृथ्वी का अंदर, बायोस्फेयर जो पृथ्वी के ऊपर, उसके बीच मटेरियल्स का आदान प्रदान भी इन्हीं प्लेट्स टेक्टोनिक की क्रिया के द्वारा होता है ना। चलिए प्लेट क्या है पहले उसको जान लीजिए। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा 1955 में किया गया था। प्लेट अनियमित विशाल आकार के भूखंड के टुकड़े, पीसेस ऑफ द क्रस्ट एंड अपरमोस्ट मेंटल, जिसमें मुख्य रूप से क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के कुछ भाग होते हैं। आंतरिक संरचना आप पढ़ ही चुके हैं और बैकअप देगा आपको। ये संयुक्त रूप से लिथोस्फेयर कहे जाते हैं। इनको क्या कहेंगे आप? लिथोस्फेयर कहेंगे, जो ऊपरी क्रस्ट होगा और ऊपरी मेंटल जो होगा और कंप्लीट क्रस्ट। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी मैंने डाल दिया है। इसका 100 किलोमीटर गहराई होता है और 60 माइल्स अगर माइल्स में बदलते हैं। और ये जो है लिथोस्फेयर जो भूखंड होता है पिघला हुआ नहीं होता है ना, वो किस पर तैरता है? कुछ पिघले हुए भाग होते हैं नीचे जो 200 किलोमीटर से एवरेजली शुरू हो जाते हैं, ये स्टेनोस्फेयर होता है। इस पर ये स्लिप करता रहता है। जैसे वेगनर ने कहा था कि सियाल जो है सीमा पर स्लिप करता है। स्टेनोस्फेयर की गहराई 700 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद और ज़्यादा जो है गर्म हो जाता है, तो उसका स्वरूप जो है कुछ चट्टानों का बदल जाता है और पिघल सकता है। खैर उस पर अभी चर्चा नहीं करना है। प्लेटों का संख्या तो 6 मेजर प्लेट्स हैं और बाकी गौण प्लेट हैं, है ना, यानी कि छोटे छोटे प्लेट हैं, माइनर प्लेट्स हैं। प्लेटों के किनारे और सीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मार्जिन्स और बाउंड्रीज हैं उन्हीं के सहारे आपस में प्लेट टकराते हैं या शेयर करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे होते हैं, दाएं बाएं होते हैं या दूर जाते हैं। तो इसलिए प्लेट का जो सीमा है और सीमांत है, मार्जिन्स है, तो बाउंड्री और मार्जिन में डिफरेंस है। मार्जिन जो हुआ साइड वाला सेक्शन हुआ, संचलन मंडल, है ना, मोशन जोन बोला जाता है। और सीमांत का जब बात करते हैं, मार्जिन का बात करते हैं, तो थोड़ा अंदर तक लिया जाता है, मटेरियल भी लिया, एरिया इसमें बनता है। इसमें एरिया नहीं बनता है, साइड का पार्ट केवल होता है।
उसके बाद ये देखिए प्लेट, अलग अलग प्लेट को यहाँ पर दिखा दिया गया है ना। ये अमेरिकन प्लेट हो गया, ये अफ्रीकन प्लेट हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया, ओके, और ये कंप्लीट अमेरिकन प्लेट है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नीचे आर्कटिक प्लेट है, और इधर जो आप देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं ये पैसिफिक प्लेट है। उसके अलावा बीच बीच में छोटे छोटे प्लेट हैं, है ना। प्लेट सीमा और प्लेट बाउंड्री और प्लेट फ्रंटियर में डिफरेंस यहाँ पर बता दिया गया है, उसको आपको जानना चाहिए। यहाँ थोड़ा बड़ा करके मैंने दे दिया है मानचित्र को, जिसमें प्लेट को दिखाया गया है ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अलग से बना दिया है, ये पैसिफिक प्लेट है, क्लियर। अलग कलर ले लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पैसिफिक प्लेट है, और ये नॉर्थ अमेरिका उत्तर अमेरिका प्लेट है, यानी कि अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को कवर कर दीजिएगा, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है, और नीचे आर्कटिक अंटार्कटिका प्लेट है, और ऊपर जो है यूरेशिया प्लेट है। बहुत सिंपल है। विनाशी प्लेट सीमा, तो प्लेट सीमा जो होते हैं उसके आधार पर विनाशी प्लेट सीमा, संरक्षी प्लेट और रचनात्मक प्लेट, जब सीधा सीधा टकरा जाते हैं तो ये विनाशी प्लेट हुए। इसमें क्रस्ट जो है नष्ट होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, खाई का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, है ना। प्रशांत महासागर के चारों ओर फायर जर्डल क्यों होता है, अग्नि मेखला, ऐसी विनाशी प्लेट के कारण होता है। संरक्षित प्लेट क्या हुआ, आपस में टकराते भी नहीं, ना दूर जाते हैं, बल्कि इस टाइप का मोशन करते रहते हैं, आगे पीछे, ठीक है। इस टाइप का भी हो सकता है, न दूर जाते हैं न टकराते हैं, केवल आगे पीछे मोशन होता है, क्लियर। तो इसको जो है कंबाइंडली भी आप अगर वर्ड्स कम रहे तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, है ना। और अभिसारिक किसको बोलते हैं, अपसारिक किसको बोलते हैं, सब क्लियर रखिएगा, है ना। विनाशी को अभिसारी बोलते हैं, और क्या क्या इसका परिणाम होता है, भूकंप, ज्वालामुखी। सबसे ज़्यादा भूकंप जो आपका आता है संरक्षित प्लेट से, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक भूकंप। जितने भी भूकंप जोन है, हालांकि सबसे आता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा आता है। सिद्धांत के पक्ष में जिस तरीके से प्रमाण दिया गया था वेगनर के द्वारा, तो यहाँ पर सागर नितल प्रसरण, पैलियोमैग्नेटिज्म और इससे से रिलेटेड महाद्वीपीय विस्थापन, है ना। तो सागर नितल, क्लियर। तो हैरी हेस के द्वारा 1960 में एसएफएस की संकल्पना दी गई थी। इसका अर्थ होता है सागर तल, यानी कि पानी के नीचे जो जमीन है उसका एरिया में किस तरीके से विस्तार होता है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से, उसे हैरी हेस ने समझाने का प्रयास किया था। तो देखिए होता क्या है, जहाँ जहाँ रचनात्मक प्लेट है, स्पेशली कंजर्वेटिव प्लेट है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर भी प्लेट है, एक प्लेट इधर से मिल रहा है, एक प्लेट इधर से, तो सटा हुआ रहता है पूरी तरह से, है ना। जिस तरीके से गोंद से आप चिपका देते हैं, तो उस टाइप से ठंडा जब हो जाता है मैग्मा तो सट जाता है। उसमें होता क्या है आपका, जब दो प्लेट है सटा हुआ फील हो रहा, जब इधर और इधर रचनात्मक प्लेट वहाँ पर है तो दोनों एक दूसरे को अपोज में जा रहा है, तो जैसे ही इधर एक खिसकता है तब होता क्या है, बीच में हल्का सा खाली होता है, उसी में मैग्मा जो है नीचे से आ जाता है, क्लियर, गर्म मैग्मा। ऊपर जैसे ही आता है मैग्मा तो ऊपर आकर के जम जाता है और क्या कहलाता है, बेसाल्ट चट्टान। और ये क्या होता है, फिर यहाँ पर ठंडा होकर के जम गया, फिर ये ज्वाइंट हो गया, क्लियर। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है,
फिर अंदर से दबाव पड़ता है तो फिर गैपिंग हो जाता है। तो ये पहले वाला मैग्मा था, क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, इसमें आधा इसमें चला जाता है, आधा जो बेसाल्ट चट्टान पहले वाला था आधा इसमें, और बीच में जो जगह है फिर नया मैग्मा वहाँ आता है। फिर यही प्रक्रिया के द्वारा आधा आधा जो है विभाजित होकर के क्या होता है, दोनों को पीछे, है ना, दोनों को पीछे आपका, दोनों को दाएं और बाएं की ओर आपका देखिएगा कि खिसका देता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर आप देखते हैं कि इस जगह जो मटेरियल था पहले वाला वो दो पार्ट में बट गया, क्लियर। अब फिर ये भी जब दो पार्ट में बटा, बीच में जगह हुआ, फिर एक नया मटेरियल आया, वो भी दो पार्ट में बट गया। तो जैसे जैसे बटता है तो इधर वाला और इधर वाला, तो एक समझ लीजिए कि क्रोनो टाइप का बन जाता है इस टाइप से, है ना, स्पष्ट रूप से। ये वाला सेम काल का होगा, ये वाला सेम काल का होगा, ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला और ये वाला जो है एक ही पीरियड का होगा, क्योंकि वो पीछे हटते जा रहा आधा आधा हो करके। तो ये वाला और ये वाला जैसे एक ही पीरियड का है तो दूसरा ये भी एक ही पीरियड का होगा, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपका नया नया जो जमीन है, एक तरह से क्रस्ट है, उसका निर्माण होता है, और सागर तल में क्या होता है, प्रसरण होता है, क्लियर। अब ध्यान दीजिए पैलियोमैग्नेटिज्म। देखिए होता ऐसा है कि आप जानते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का आप जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है, ओके। जो नॉर्थ पोल आप जानते हैं वास्तव में नॉर्थ जियोग्राफिक पोल होता है, जो साउथ पोल जानते हैं वो वास्तव में साउथ जियोग्राफिक पोल होता है। उसी के साइड में एक और पोल होता है जिसको मैग्नेटिक पोल कहा जाता है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल, है ना। देखिए जो जियोग्राफिक पोल होता है उसका स्थान जो होता है हमेशा पृथ्वी में फिक्स होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। लेकिन ये जो मैग्नेटिक पोल होता है इसका स्थान फिक्स नहीं होता है, ये 50,000, 60,000, 1,00,000 साल में जो है पूरा उल्टा हो जाता है। उल्टा किस टाइप का हो जाता है, तो जो ये नॉर्थ पोल आप देख रहे हैं वो साउथ पोल की जगह आ सकता है, और साउथ पोल जो है मैग्नेट का वो नॉर्थ पोल की जगह आ सकता है। जब आप अभी चुंबक को लगाएंगे, है ना, जो रड चुंबक, रड मैग्नेट होता है N और S जिसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसका दिशा जो है नॉर्थ की ओर जो है साउथ दिखाता है, और साउथ की जो ओर है वो नॉर्थ दिखाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा था, कई बार चेंज हो चुका है। आज से 78,000 साल पहले एक चेंजिंग आया था, तो उस समय साउथ पोल जहां आप देख रहे हैं मैग्नेटिक पोल, वहाँ वो साउथ मैग्नेटिक पोल वास्तव में यहाँ था। उस समय चुंबक को अगर आप इस तरीके के रड मैग्नेट को आप ये करते, पेंडुलम के माध्यम, जो आप एक सूता के माध्यम से इसको आप लटकाते, तो इसका जो है साउथ इधर दिखता, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल उसका था। बस इतना समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें नहीं समझना है कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है और साउथ मैग्नेटिक पोल है ये अभी सेम टू सेम है। इट मीन्स नॉर्थ में जो जियोग्राफिक पोल है तो ये भी मैग्नेटिक पोल भी नॉर्थ में है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहता है, ये उल्टा होता रहता है। और दूसरा चीज़ जो है आपका, जब भी आपने अभी देखा कि चट्टान किस तरीके से बन रहा था, है ना, आधा आधा बट करके दोनों ओर शिफ्ट होता जाता है। तो जब भी चट्टान बना, ये तो लाखों करोड़ों वर्ष से चलता आ रहा है इस टाइप का चट्टान बनने का क्रिया,
तो इसमें चट्टान में स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता है जब भी बना है कि किस तरफ नॉर्थ पोल है और किस तरफ साउथ पोल है मैग्नेटिक पोल का, है ना। ये आपका निकाला जा सकता है पैलियोमैग्नेटिज्म के माध्यम से चट्टान का स्टडी करके। चट्टान में आपको फील हो जाएगा, अभी जो चट्टान बन रहा होगा वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है, लेकिन 1 लाख साल पहले जो चट्टान बना होगा वो नॉर्थ पोल को इधर दिखा रहा होगा, साउथ पोल को इधर दिखा रहा। मैग्नेटिक का मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इससे भी क्या होता है कि पता चलता है कि चट्टान का काल जो है कब रहा है, ठीक है। उससे भी पता चलता है कि चट्टान पहले किधर था, अभी किधर हो गया है। तो बहुत सारा जानकारी जो है पैलियोमैग्नेटिज्म से भी प्राप्त होता है, खास करके उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा अंकित हो जाता है उसके माध्यम से, है ना। तो यह देखा गया है कि रचनात्मक प्लेट के दोनों ओर, है ना, कभी जो है आपका सामान्य चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पाया जाता है और कभी उत्क्रमित। सामान्य को धनात्मक चुंबकीय क्षेत्र का दिशा भी बोलते हैं, सामान्य को क्या बोलते हैं, धनात्मक भी बोलते हैं, और उत्क्रमित को ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र दिशा भी बोलते हैं, है ना। तो अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या होगा, सामान्य और उत्क्रमित क्या होगा। तो अभी जैसा है, यानी कि नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल के पास है, ज्योग्राफिक पोल के पास, अगर इस टाइप का किसी भी काल में रहा है, आज से करोड़ों साल पहले भी, तो उसे सामान्य दिशा कहा जाएगा। और आज का ऑपोजिट में रहा है तो उसे उत्क्रमित दिशा कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में उससे आप जो आज के अनुसार अगर आपका किसी चट्टान में अंकित हुआ है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, उसको धनात्मक दिशा भी बोल सकते हैं। और आज का ठीक उल्टा, यानी कि जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि साउथ मैग्नेटिक पोल इस जगह है और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इस जगह है ना, उसको ऋणात्मक चुंबकीय क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि चट्टान का निर्माण कब हुआ था, क्लियरली हो जाता है। और दोनों ओर चूंकि चट्टान बनता है रचनात्मक प्लेट में, इधर भी बन रहा इधर भी बन रहा, 2 भाग में विभाजित हो करके दोनों ओर जा रहा ना, तो उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। पैलियोमैग्नेटिज्म का ये सबसे बड़ा जो है आपका काम है ना, क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है सेम रूप से इसमें है, जो इसमें है इसमें है, क्लियर। इट मीन्स इधर भी बढ़ा है इधर भी बढ़ा है, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि समुद्र का तल का जो फैलाव है वो होता है, यह इससे क्लियर होता है। उसी चीज़ को यह समझाया गया है ना। इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा और जो समझाया है मैंने उससे बार बार सुनिए, क्लियर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन होता है ज़रूर आप पूछेंगे। इस जितना भी मैंने समझाया वही सब है ये, है ना। इससे प्रसार दर, समुद्र के प्रसार दर कितने सेंटीमीटर पर ईयर हो रहे हैं, प्रसरण दर, एक्सपेंशन रेट, वो भी पता चलता है। जब सिंपल आपका प्रसरण दर रहेगा तो उसका अर्थ है एक तरफ का सागर का कहा जाता है, जब संपूर्ण रहेगा तो दोनों तरफ का। इसलिए सिंपल वाले में हमेशा 2 से गुना करके ही दोनों तरफ का प्रसरण दर निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने सुविधा के लिए अर्ध प्रसरण दर एक ही दिशा में, संपूर्ण प्रसरण दर दोनों दिशा में। अभी जो मैं बता रहा था कि चट्टान 2 भागों में विभाजित हो जाता है ना, 2 भागों में विभाजित हो करके पीछे हटता जाता है, क्लियर। उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से दिखाया गया है। ये वास्तव में वाइन और मैथ्यू का प्रयास था, जो अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम से जो अलग अलग लेयर आप देख रहे हैं दोनों ओर, क्लियर। 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, यहाँ भी 1 2 3, तो अलग अलग नाम दिया गया है ना। मादुयामा नाम दिया गया है बीच वाले का जो वर्तमान में है,
और ब्रूनेस जो दिया गया है जस्ट बीच वाले के दोनों ओर का, उसके बाद गॉस दिया गया है, फिर गिलबर्ट दिया गया है। अलग अलग लेयर्स का अलग अलग नाम दिया गया है। ये विस्थापन से समस्या विशेष सब कुछ नहीं आने जा रहा, केवल पैलियोमैग्नेटिज्म हुआ या आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुआ, उसका भी एक सीमा है। हालांकि वही आधार बना है महाद्वीपीय विस्थापन को प्लेट टेक्टोनिक में प्रूफ करने के लिए, लेकिन फिर भी उसका एक सीमा है। 200 मिलियन वर्षों तक, 20 करोड़ वर्षों तक की घटना को ही स्पष्ट रूप से वह बता सकता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक की अगर हम बात करते हैं तो यह एक अंदाज से, आकलन से काफ़ी पहले का, कभी कभी जिसका भी थोड़ा बहुत आज साक्ष्य प्राप्त है उसके बारे में भी क्लियर कर देता है। तो जैसे वेगनर ने बताया था पैंजिया के बारे में, तो उससे पैंजिया 2 बना दिया गया। ये पैंजिया 1 है, इससे पहले पैंजिया नहीं था। पैंजिया 1 से पहले ऐसा कुछ बात नहीं, उससे पहले भी पैंजिया रहा होगा, है ना। तो जब पैंजिया 1 जो है, क्लियर, तो इसका अस्तित्व माना जाता है 70 करोड़ साल पहले। तो उसमें भी उसी तरीके से विभाजन हुआ। पैंजिया 1 में भी अलग अलग उस समय भी महादेश, महासागर बने होंगे। जब विभाजन होता है तो महासागर जो होता है, जो सुपर ओशियन था वो कई टुकड़ों में बट जाता है, और जो सुपर कंटिनेंट था वो कई कंटिनेंट में बट जाता है। तो फर्स्ट राउंड में विभाजन हुआ, दूर जाने लगे सारे स्थलखंड, लेकिन एक समय आया 40 करोड़ साल, 30 करोड़ साल के बाद, यानी कि 40 करोड़ साल पहले, जब फिर सामने आने लगे, है ना। जब सामने आने लगे तो टकराने लगे भूखंड, है ना। जब टकराते हैं दो भूखंड तो क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो कैलिडोनियन काल में कहा गया उसको, कैलिडोनियन पर्वत। और जब बहुत सामने आ गए, कैलिडोनियन के जस्ट बाद जो है 50 लाख के आसपास, है ना, 50 लाख 1 करोड़ साल के बाद जो है आपका हर्सिनियन पर्वत बनना शुरू हुआ। ये भी टकराने से हुआ। और अंततः क्या होता है, सबके हल्के फुल्के साक्ष्य अभी भी हैं पृथ्वी पर, है ना। कैलिडोनियन, हर्सिनियन के सारा मिल गया, फिर सुपर कंटिनेंट बन गया, और चारों ओर सुपर ओशन बन गया। पेंथालासा पैंजिया, जिसकी बात वेगनर ने की थी, कार्बोनिफेरस काल में। फिर जुरेसिक काल में टूटना शुरू होता है। क्रिटेशियस काल में अलग अलग महाद्वीप बन जाते हैं। और प्लायसिन काल में जो आप देखते हैं वर्तमान स्वरूप, वो लगभग पृथ्वी ने प्राप्त कर लिया था। तो बस वही चीज़ को दिखाना है, अलग अलग काल में क्या क्या हुआ था, कौन महादेश से अलग हुआ था, फिर वेगनरे टाइप का लगभग है। बस इसका आधार जो है सुदृढ़ है ना। अंतिम क्रिटेशियस काल में क्या हुआ, ये साकार क्यों हुआ, हर चीज़ को आप जो है प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। इंडियन ओशन का क्रिएशन हो गया, है ना, अंतिम क्रिटेशियस काल में। अल्पाइन पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो जिस ढंग से पहले आपका हर्सिनियन, कैलिडोनियन पर्वत का निर्माण हुआ था, कैलिडोनियन और हर्सिनियन, उसी तरीके से जब सेकेंड पैंजिया जो है वो आपस में जगह जगह टकराया, तब क्या बनता है, यही बना आपका अल्पाइन पर्वत। हिमालय हुआ, अल्प्स हुआ, एंडीज हुआ, रॉकीज हुआ, है ना, ये सब टकराने से ही बना है। और क्रिटेशियस काल में क्या पोजीशन था, वर्तमान स्थिति में ऐसा गोल में ही दिखाना जरूरी नहीं है, सिंपल मैप जैसे वेगनर वाले में दिखाया गया था दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटों की गति किस नियम, ये वाला जरूर डालिएगा। यूलियर्स लॉ से होता है, जो किसी एक ध्रुव के, जो आपके एक ध्रुव के चारों के को जो है सेंटर बना करके आपका घूर्णन करता रहता है प्लेट, ठीक है। प्लेट कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसका ध्रुव होता है, उसी के अनुसार एक नियम से ही सारे प्लेट गति करते हैं। जिस तरीके से ग्रह नियम से गति करते हैं, प्लेटों की गति के लिए बल कहाँ से आता है, तो होम्स ने क्लियर कहा, ये कोई बाहर से नहीं आता है, ज्वारीय शक्ति टाइप का कुछ नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर से ही आता है। बहुत ऐसे तत्व हैं पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और एक्सेस ऊर्जा जो होता है वह संवहन तरंगों के रूप में ऊपर उठता है
क्लियर। मान लीजिए कि कहीं उठा, है ना, उठ के तो फिर कहीं नीचे जाएगा ना, है ना, और उधर से भी कहीं उठ के आ रहा वो भी नीचे जाएगा, क्लियर। तो ये कंडीशन बनता है। इट मीन्स कहीं पर संवहन तरंग ऊपर उठ रहे हैं, कहीं नीचे जा रहे हैं। जहाँ ऊपर उठते हैं तो फिर वापस जाएंगे एक दूसरे को अपोजिट में, तो वहाँ माना जाता है संरचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। ऊपर उठते हैं और फिर इस साइड गए, एक इस साइड गए, तो उसके ऊपर जो प्लेट है इसमें काफ़ी पावर होता है। ये प्लेट को धीरे धीरे दूर करता है, एक स्लो प्रोसेस है ना। और एक कहीं भी जाके जब वो डाउन होते हैं संवहन तरंग, है ना, कन्वेंशनल हीट वेव्स जो होते हैं जहाँ डाउन होते हैं वहाँ पर उनके प्रभाव में दोनों प्लेट आपस में टकरा जाते हैं, जिसमें जिसका ज़्यादा डेंसिटी होता है वो सबमर्ज कर जाता है और मेंटल तक चला जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपका फोर्स मिलता है। पीटीटी का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे देखेंगे, तो कोई भी खाड़ी हुआ, सागर हुआ, महासागर हुआ, क्यों बढ़ रहा, संकुचित हो रहा हो, पूरी तरह से क्लियर कर देगा। पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी और 2 बार भूकंप लिखा गया है, क्लियर। सुनामी यहाँ पर कर दीजिएगा। सुनामी इत्यादि किस तरीके से उत्पन्न होता है आप अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। मेंटल और क्रस्ट के बीच पदार्थों का स्थानांतरण प्लेट टेक्टोनिक के कारण संभव होता है। 7वें जेपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को स्पष्ट करें, इसके आधार क्या क्या हैं। महाद्वीपीय विस्थापन को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कैसे स्पष्ट करता है। 3 पार्ट में प्रश्न है, उत्तर आपका 3 पार्ट में आना चाहिए। अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है ना, तो इसका जो है सिद्धांत में पहले कंफ्यूज हो जाते हैं क्या शामिल करें, है ना। तो चूंकि यहाँ पर अलग अलग ऐसे तो सारा चीज़ आ जाता है, लेकिन चूंकि अलग अलग पार्ट में दिया गया है तो ये सारे पार्ट को छोड़ करके जो भी आता है सब शामिल कर दीजिए। प्लेट का परिभाषा दे दीजिए, टाइप्स दे दीजिए, मेजर माइनर प्लेट को एक मैप बना के दिखा दीजिए, प्लेट का किनारा को दे दीजिए, है ना, किनारा को दिखा देना है प्लेट का, ये सारा चीज़ आप दिखा दीजिए, ये सारा सिद्धांत में आ जाएगा। इसके आधार में पूरा चुंबकत्व और एसएफएस का वर्णन कर दीजिए, सिफ्लोर स्प्रेडिंग का। महाद्वीपीय विस्थापन को अच्छी तरह से यहाँ नोट्स में दे ही दिया गया है, उसको विवरण कर देना है, विवरण दे देना है ना। और उसके बाद एक निष्कर्ष दे देना है। 1950 के दशक का यह क्रांतिकारी सिद्धांत महाद्वीप, महासागर, पर्वत, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि के निर्माण में व्याप्त आशंकाओं का समाधान करने में सफल रहा है। इस सिद्धांत के द्वारा वेगनर की त्रुटियों का निराकरण के साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि कार्बोनिफेरस से पूर्व आखिर क्या स्थिति थी, है ना, जो वेगनर स्पष्ट नहीं कर पाए थे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेगनर के सीडीटी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा प्रश्न, तुलना वाला प्रश्न थोड़ा सा लिखना टफ होता है क्योंकि दोनों का पर्याप्त नॉलेज चाहिए जिसके बीच आप तुलना कर रहे हैं। एक भूमिका आप लिख दीजिए, वेगनर के सिद्धांत का सिद्धांत अस्पष्ट और अधूरे प्रमाणों के आधार पर था। बाद में नए प्रयासों और खोजों के बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इस टाइप का शॉर्ट मत लिखिएगा हिंदी मीडियम वाले, के रूप में एक वैज्ञानिक अवधारणा का आगमन हुआ। इसने सारे शंकाओं का समाधान किया। समानता के तत्व, दोनों सिद्धांत जो है महाद्वीपीय सिद्धांत विस्थापन, पर्वत निर्माण को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। दोनों के द्वारा स्थल खंडों के स्थिरता की अवधारणा को अस्वीकृत किया जाता है ना। सिंपल कुछ भी खोज के लिख देना है। कुछ पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं, इस पॉइंट्स के आधार पर विषमता को आप दिखा सकते हैं। पीटीटी के अपेक्षा सीडीटी अधिक पुराना सिद्धांत है। ओके, विस्थापन सिद्धांत का आधार या प्रमाण, आधार में यहाँ सियाल सीमा पर तैर रहा है, और जो प्रमाण दिया था उन्होंने ग्लोसोप्टेरिस, हिमानीकरण, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका
का जो जिक्सॉ फिटिंग है, तो इस सब चीज़ के दिखा सकते हैं। यहाँ प्लेट जो है सियाल जो है सीमा पर नहीं तैर रहा है। यहाँ का कंसेप्ट था प्लेट टेक्टोनिक का कि जो लिथोस्फीयर है वो स्टेनोस्फीयर पर तैर रहा है, यानी कि जो कठोर भूखंड है वो तरल भूखंड के ऊपर फिसल रहा है। तैर का जगह फिसल शब्द यूज कीजिए, स्लिप कर रहा है ना। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म, ये दो प्रमुख आधार बनते हैं। नेक्स्ट जो है ये स्टार्ट मानता है कार्बोनिफेरस काल से वेगनर ने शुरू किया था। ये पेंजिया 2 काल से इसने शुरू किया। पेंजिया 2 ने पेंजिया 1 लिखे, इसको पेंजिया 1 से शुरू किया, है ना। फोर्स, गुरुत्वीय, उत्प्लावन, ज्वारीय, थोड़ा डिटेल इस सब विवरण देना होगा। यहाँ होम्स का जो संवहन तरंग है, स्थानांतरण, घूर्णन, तो गुरुत्वीय, उत्प्लावन, ज्वारीय के कारण कौन दिशा में घूर्णन हो रहा है पूरा अच्छी तरह से यहाँ पर आप क्लियर करेंगे। विषुवत की ओर कैसे जा रहा है, पश्चिम की ओर कैसे जा रहा है। यहाँ पर संवहन, उष्मा और यूलर्स लॉ का चर्चा आप कर सकते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वत निर्माण, द्वीपीय समय क्या क्या डिफरेंस है ना। तो कैलेडोनियन, हर्सिनियन इनका कहना था पीटीटी में। पहले इसमें प्लेट टेक्टोनिक है। ये कहना था कि पेंजिया 2 की पेंजिया 1 के बाद, है ना, कैलेडोनियन और हर्सिनियन, ठीक है। पेंजिया 2 के बाद अल्पाइन, क्लियर। महाद्वीप और महासागर का विवरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपस में टकराने से पर्वत का निर्माण संभव है। इसके अलावा रचनात्मक, विनाशात्मक, रचनात्मक प्लेट से भी पर्वत का निर्माण होता है, हालांकि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना। और द्वीप, खाई, पर्वत सभी प्लेटों के टकराने से भी बनता है दूर जाने, यानी कि रचनात्मक, विनाशात्मक दोनों प्लेटों में बनता है। सीडीटी में अगर देखा जाए तो कैसे पर्वत बना, रॉकी और ये एंडीज, तो सीमा ने सियाल में के रास्ते में अवरोध पैदा किया। अल्पाइन कैसे बना, क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वहाँ से ट्रायसिक पीरियड में गुजरता था। थोड़ा सा इनका अटपटा है, वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा नहीं है और लगभग गलत सिद्ध हो चुका है इनका मत। उसके बाद जो है ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी की व्याख्या पीटीटी नहीं करता और सीडीटी करता है। भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी पीटीटी, लेकिन सीडीटी तो उसका व्याख्या कर ही नहीं पाया, आप पढ़ ही चुके हैं। इस प्रकार सीडीटी एक संकुचित और अवैज्ञानिक सिद्धांत था, पर पीटीटी एक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत था। इस तरीके से छोटा सा एक निष्कर्ष डाल सकते हैं। पर सीडीटी ने ही पीटीटी के लिए आधार का काम किया। एक सकारात्मक अंत होना चाहिए। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एक बार बीपीएससी मेंस में आया था, केवल ये लिख दिया है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये गागर में सागर टाइप का हो गया है, बहुत चीज़ है और लिखना है ओनली 300 to 350 वर्ड में। तो इस तरीके का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो वहाँ पर कोई समस्या नहीं आता है। तो ये था आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करें, और जो ग्रुप के मेंबर्स हैं पेड ग्रुप के, वो मुझे मैसेज ग्रुप में ही कर सकते हैं, मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पेड ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।